वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ कि हम प्लेन साड़ी को कैसे एक ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लेन साटिन की साड़ी थी जिससे मैंने एक वेस्टर्न ड्रेस बनाई हुई है, वन पीस, जो अभी मैं वेयर भी किए हुए हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी प्लेन साड़ी का रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो 5.5 मीटर हमारा कपड़ा है, इसको हमने पहले 4 फोल्ड कर लिया है। नॉर्मली जो साड़ी की घड़ी होती है, नॉर्मली जो कपड़े की घड़ी होती है, उस टाइप से हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। हम सबसे पहले मार्किंग क्या करेंगे, नीचे से हम इसकी मार्किंग करेंगे जितनी हमें लेंथ लेनी है। मुझे 32 लेंथ लेनी है इसकी, तो हम एक मार्क पहले नीचे करेंगे जितना हमारा कपड़ा आ रहा है। अच्छे से पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने 30 एक नीचे मार्क कर लिया और ये मैंने एक मार्क कर लिया। 32 चाहिए तो मैंने 34 पर एक मार्क कर लिया, इस टाइप से ये मार्क। अब हम क्या करेंगे कि पूरा यहाँ से देख लेंगे कितना होता है। तो ये जो पूरा मार्क हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 46 का। तो इस हिसाब से हम पूरा यहाँ तक मार्क करते जाएंगे 46 में, राउंड में। इस टाइप से हम इसका पूरा मार्क कर लेंगे। एक मार्क हम पूरा राउंड में यहाँ से वहाँ तक कर लेंगे और एक मार्क जो हमारा ये है, इसका जितना भी आ रहा है, पहले हम नीचे से लेंथ लेंगे, फिर बची हुई जितनी लेंथ है हम उसमें इसका मार्क कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड मार्क कर लिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि हमारा जो ऊपर से निकला हुआ पार्ट है, ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट हमारा बचा है, इससे हम इसकी अपर चोली बनाएंगे। तो हम इसको अब कट करते हैं। इसके लिए चोली काटने के लिए हमने आधा मीटर ये कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से। और जो मैं ड्राफ्ट का यूज़ करती हूँ, इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें कट करेंगे। ड्राफ्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए, हम फ्रंट और बैक नेक का दोनों डिफरेंट टाइप से कट करेंगे। पहले इसको हम 3.5 पर मार्क कर रहे हैं और ये बैक नेक का कट कर रहे हैं हम। बैक नेक का ओनली हम 3 पर मार्क करेंगे और हम इसमें हम एक राउंड शेप भी दे देंगे इस टाइप से। इसको हम कट कर देते हैं। और जहाँ पे हमें टक्स लगाने हैं, यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और इसका एक पार्ट हम अलग कर देंगे। ये इसका बैक पार्ट है। हम इसका फ्रंट नेक कट करेंगे। फ्रंट नेक में थोड़ा सा इसमें बड़ा, और ये 5.5 पर मैंने मार्क किया हुआ है। और इसको हल्का सा हम वी शेप में डीप लेंगे। वी शेप में इस टाइप से हम इसको थोड़ा सा हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट नेक है। ये हमारा फ्रंट नेक है। इसके अकॉर्डिंग जो हमने इसमें मार्क किया था, हम सेम वैसे ही इसमें मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। और ये जो हमारा यहाँ का टच है वो यहाँ तक, और इसको हम इस टाइप से मिला देंगे और इसको हम अब कट कर लेंगे। ये इस टाइप से 2 पीस में आया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये फैब्रिक घेर के अपर से बचा हुआ था, उस टाइप से एक सिंगल लेयर में कपड़ा लेना है और इसको इसके अकॉर्डिंग कट करना है।
ये हमने इसको काट लिया है। मेनली हमें ये वाला शेप काटना था, नेक मैंने अभी कट नहीं किया है इसका एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये जो हमारा अस्तर है लाइनिंग, इसको आपस में जॉइन करना है, एक दूसरे से इसको आपस में जॉइन करना है इस टाइप से। और जो हमारा नीचे वाला मेन फैब्रिक है उसको हमें इसमें आपस में जॉइन करना है। तो ये हम आपस में जॉइंट कर लेते हैं और ये वाला भी हम अस्तर आपस में जॉइंट कर लेते हैं इनको। तो इतना हम पहले कर लेंगे। हमने इसमें सिलाई लगा ली है, अस्तर में लगा ली है, इसी टाइप से हमने इस फैब्रिक में भी लगा ली है। हम इसको इस टाइप से पलटेंगे और इसको दोनों की जो फ्रंट सिलाई है इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। और यहाँ पर रखने के बाद हम इसके नेक पर और आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे। इस टाइप से नेक पर और आर्म होल पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी टाइप से हम अपने बैक पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इसके नेक पर और आर्म होल पर सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अलग कर दिया है। इसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे से ये कट लगा लिए हैं कर्व वाले एरिया में। हम इसको पलटेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पलटने के बाद हमें इस टाइप से पैटर्न मिलेगा। इसी टाइप से हमने अपना बैक पार्ट रेडी कर लिया है। बैक पार्ट को हमें बीच में जिप अटैच करनी थी तो हमने बीच में से कट कर दिया है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमें इस टाइप से पैटर्न मिलेगा बट बीच में से अलग होगा तो हम उसमें जिप अटैच कर लेंगे यहाँ पर। तो हम पहले इतना कर लेते हैं। ये हमने चोली रेडी कर ली है और बैक पार्ट में जो मैंने बोला था कि इसको भी इसी के जैसे पलट के रेडी कर लेंगे और इसमें ये जिप अटैच कर देंगे। तो ये हमने इसमें जिप अटैच कर दी है इस टाइप से। एक्स्ट्रा जिप हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जिप हमने कट कर दी है। अब हमें इसके शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने से पहले जो हमने घेर कट करके रखा था उसको हम अलग अलग दोनों पार्ट में जॉइंट कर लेते हैं, बैक और फ्रंट में। ये हमारा घेर कट करके रखा हुआ है। अब हम इसमें चोली जॉइंट करेंगे। अब ये हमने इसमें चोली जॉइंट करेंगे तो हम एक एक पार्ट में अलग अलग करेंगे। अब ये जो हमारा घेर कट करके रखा हुआ है ये 4 फोल्ड में है तो पहले हम इसकी सिंगल लेयर कर लेंगे। ये सिंगल लेयर हमने करके रख लिया है। अब हमें इसकी जो कमर है वो बहुत बड़ी है और हमें इसमें एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉक्स प्लेट लगाएंगे। बॉक्स प्लेट हमें कैसे लगानी है, पहले तो हम यहाँ पर 2 इंच की जगह छोड़ देंगे फिटिंग के लिए, सिलाई के लिए। और बॉक्स प्लेट हम लगाते हैं इस टाइप से। पहले हम इसके कपड़े में इसके अकॉर्डिंग जितनी इसकी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। हम यहाँ से बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है इसकी बॉक्स प्लेट। देखिए ये बैक साइड में बता रही हूँ मैं इसकी बॉक्स प्लेट लगाना आपको। इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और दूसरी प्लेट्स जो है वो भी हम इसको ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़े की जो कमर है वो बहुत बड़ी, इस टाइप से हमें बॉक्स प्लेट लगानी है। बस यहाँ पर हमें इस टाइप से शो होना चाहिए। बाकी आप अंदर साइड इसको एक दूसरे की प्लेट के अंदर ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट प्लेट अब लगाएंगे तो हमें क्या करना है कि हमें ये यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक टच पिन लगा देंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसको करेंगे, इसको हम कितने भी अंदर कपड़े को ले सकते हैं। बस ये वाला जो स्क्वायर है हमारा, ये हमें बराबर बराबर दिखना चाहिए। इसी टाइप से हम पूरे घेर में बॉक्स प्लेट लगा लेंगे।
ये देखिए हमने पूरे घेर में बॉक्स प्लेट लगा ली और इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। और इसमें जैसे हम इसको अटैच करेंगे इसी टाइप से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी हम अटैच कर लेंगे और फिर हम दोनों को अपोजिट साइड रख कर इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो हम ये कर लेते हैं। ये घेर को हमने चोली में अटैच कर लिया है दोनों साइड, बैक और फ्रंट। हम इसको पलटेंगे और हमें एक सिलाई लास्ट, ये वाली सिलाई लास्ट करनी है, दोनों को ज्वाइंट कर देना है और हमारी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो ये लास्ट सिलाई करके हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हमने दोनों साइड ज्वाइंट कर लिया है और हमारी ड्रेस रेडी है। केवल मैंने यहाँ पर हेमिंग नहीं की है, यहाँ पर हम पीको और कर लेंगे। मैं आपको फ्रंट से इसको दिखाती हूँ। ये देखिए बस मुझे इसमें पीको करनी है और ड्रेस रेडी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग लगा सकते हैं, फिटिंग मशीन दे सकते हैं। और मैंने इसमें एक हाथ से ही ये बेल्ट बनाया हुआ है, तो मैं इसको इसके साथ वेयर करूँगी। तो जो हमारा लुक आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। इसमें कुछ मैं डेकोरेशन भी कर सकती हूँ अगर मुझे फैंसी बेल्ट का यूज़ करना है तो हमारी ड्रेस रेडी है। मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। गाइस आपने देखा इस वीडियो में मैंने एक प्लेन साड़ी का यूज़ करके एक वन पीस बनाया हुआ है। इसी टाइप से हम साड़ी का डिफरेंट टाइप से यूज़ करके नए नए ड्रेसेस बना सकते हैं, जो मैं अपनी आगे वाली वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप की आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।